हेलो फ्रेंड्स। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक किस तरह दिल्ली का सुल्तान बना। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक के टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की। अब यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का डायरेक्ट रूल हुआ करता था। इसके अलावा साउथ में और भी कई रीजन्स थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कॉन्कर किया था। इन रीजन्स को डायरेक्टली एनेक्स नहीं किया गया था। यहाँ के जो रूलर्स थे उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिया गया था और इन सभी फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ ये एग्रीमेंट किया गया था कि ये सभी फ्यूडल लॉर्ड्स हर साल दिल्ली सल्तनत को एनुअल ट्रिब्यूट पे करेंगे। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी के साथ भी सिमिलर अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के रूल के अंतिम समय में देवगिरी के रूलर ने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया था और अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने की कोशिश की थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही इस एरिया को एनेक्स कर लिया गया था। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का किस रीजन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था और किन रीजन्स में वो फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा रूल कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद से ही इस रीजन के ऊपर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल कमज़ोर होते जा रहा था। गुजरात पूरी तरह से दिल्ली से कट ऑफ हो चुका था। प्रताप रुद्रदेव सेकंड, जो कि वारंगल के फ्यूडल लॉर्ड थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद से ही दिल्ली को ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया था और बंगाल तो पहले से ही इंडिपेंडेंट था। तो इस तरह की सिचुएशन में सुल्तान बनने के अगले ही साल यानी 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे उलूग खान को वारंगल कॉन्कर करने के लिए भेज दिया। बेसिकली प्रताप रुद्रदेव सेकंड ककटिया डायनेस्टी के रूलर थे और इनकी कैपिटल थी वारंगल, और उलूग खान ने इनकी कैपिटल वारंगल का चारों तरफ से घेराव कर लिया था। प्रताप रुद्रदेव सेकंड तो सरेंडर करने ही वाले थे, लेकिन तेलंगाना के गुरिल्ला फाइटर्स ने दिल्ली और इंपीरियल आर्मी के बीच के कम्युनिकेशन लाइन को कट कर दिया। इसके बाद एक अफवाह उड़ाई गई कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है। तो जैसे ही ये खबर उलूग खान के पास पहुंची, उसकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि वो दिल्ली जाकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दे। उलूग खान ने तुरंत वारंगल का घेराव उठा लिया और अपनी आर्मी को लेकर पहले देवगिरी पहुंचा। ऑब्वियस सी बात है कि इस मिशन में बहुत सारा पैसा लगा हुआ था और बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, और घेराव उठा लेने की वजह से जो मिशन था वो भी अधूरा रह गया। इसके बाद देवगिरी से वो डायरेक्टली दिल्ली की ओर रवाना हुआ, जहां जाकर उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु की खबर एक अफवाह थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की अपने बेटे उलूग खान से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उलूग खान को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। गयासुद्दीन तुगलक ने उलूग खान को बहुत गालियां सुनाई। इस तरह वारंगल को कॉन्कर करने का पहला मिशन 1321 में फेल हो गया। इसके बाद वारंगल को कॉन्कर करने की अगली कोशिश 1323 में की गई। इस अटैक को भी उलूग खान ही लीड कर रहा था, लेकिन इस बार यह अटैक बिहार के रास्ते से किया गया था। उलूग खान ने एक बार फिर से वारंगल का घेराव कर दिया था और इसके तुरंत बाद प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने सरेंडर कर दिया और इनके किंगडम को एनेक्स कर लिया गया। वारंगल को जीतने के बाद उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया, यानी अब ये रीजन भी गयासुद्दीन तुगलक के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुका था। वारंगल को एनेक्स करके उलूग खान दिल्ली पहुंचा भी नहीं था कि खबर आ गई कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मंगोल अटैक हुआ है। मंगोल्स का मुकाबला करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने दामाद शादी खान को भेजा। शादी खान ने मंगोल्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने शादी खान को गुजरात एक्सपीडिशन पर भेज दिया। शादी खान गुजरात कॉन्कर करने में नाकामयाब रहे और इस एक्सपीडिशन में शादी खान की मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में गयासुद्दीन तुगलक गुजरात को कॉन्कर करने में कामयाब रहे थे। चलिए अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल एक्सपीडिशन की। देखिए, बंगाल के बारे में आखिरी बार हम लोगों ने बात बलबन के समय में की थी, तो आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि बलबन के समय में बंगाल के गवर्नर तुगरील खान ने रिवोल्ट कर दिया था। ये बात है 1279 की, और उस समय तुगरील खान को पकड़कर उसे मार दिया गया था और बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। बुगरा खान बलबन का सेकंड एल्डेस्ट बेटा था। बलबन की डेथ के बाद बुगरा खान ने अपने आप को बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था, और तब से लेकर अब तक बुगरा खान के डिसेंडेंट्स बंगाल में इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। बट गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल में सक्सेशन को लेकर एक फ़ाइट चल रही थी। एक्चुअली शमशुद्दीन फिरोज शाह की डेथ 1322 में ही हो गई थी और सक्सेशन को लेकर उनके 4 बेटों में आपस में झगड़ा चल रहा था। शमशुद्दीन फिरोज शाह का एक बेटा जिसका नाम नसीरुद्दीन था, उसने गयासुद्दीन तुगलक से मदद मांगी कि वो आकर बंगाल का रूलर बनने में उसकी मदद करें। गयासुद्दीन तुगलक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दिल्ली में उलूग खान को रीजेंट बनाकर खुद बंगाल में अटैक करने पहुंच गए।
इन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया और बंगाल के ईस्टर्न पार्ट को एनेक्स कर लिया और वेस्टर्न पार्ट के लिए इन्होंने नसीरुद्दीन को अपना फ्यूडल लॉर्ड नियुक्त कर दिया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 1325 में कैप्चर किया था और इसे ग्यासुद्दीन तुगलक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट्स में गिना जाता है। सुल्तान की इतनी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उलूग खान ने दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर में एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी शुरू कर दी। उलूग खान ने अफगानपुर में एक गाला पार्टी रखी और इस पार्टी के लिए अलग से एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया गया। बंगाल से जीते हुए हाथियों को लेकर जैसे ही ग्यासुद्दीन इस गाला पार्टी में एंटर किए, ये वुडन स्ट्रक्चर हाथियों के वज़न को संभाल नहीं पाया और पूरा का पूरा वुडन स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। इस इंसिडेंट में सुल्तान ग्यासुद्दीन और प्रिंस महमूद खान वुडन स्ट्रक्चर के मलबे में दबकर मर गए। इब्ने बतूता कहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश यानी एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसे उलूग खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने रचा था। लेकिन फरिश्ता और बर्नी इब्ने बतूता से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ये इंसिडेंट एक एक्सीडेंट ही था।